एक ही राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। पूर्व से चला आ रहा चतुर्ग्रह योग पंचग्रही योग में परिवर्तन हो रहा है। ज्योतिष मठ संस्था भोपाल के प्रमुख आचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि आगामी 17 फरवरी मंगलवार को चंद्रमा के कुंभ राशि में पहुंचने के पश्चात सूर्य बुध शुक्र राहु चंद्रमा का पंचग्रही योग बनेगा। यह योग देश दुनिया को प्रभावित करेगा। कई देशों में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी। इस योग के प्रभाव से कुंभ राशि वाले देशों के अतिरिक्त मेष तुला वृश्चिक वृष राशि वाले देश प्रभावित होंगे। इन देशों को सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आगामी मार्च में धीरे धीरे ये योग शक्तिशाली होगा, जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ऐसे योग संयोग का निर्माण 1962 एवं 1971 ई में बना था, जब देश दुनिया को संकट का सामना करना पड़ा था। 23 फरवरी को मंगल के राशि परिवर्तन से यह पंचग्रही योग और भी शक्तिशाली हो जाएगा। पंडित गौतम के अनुसार यह योग भारत सहित दुनिया के लिए अशुभ है। इसके प्रभाव से युद्ध आदि के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। टकराव की स्थिति के साथ प्राकृतिक प्रकोप भूकंप आदि के योग भी निर्मित हो रहे हैं। भारत की प्रभाव राशि कुंभ पर बनने वाला ये पंचग्रही योग भारत को भी प्रभावित कर सकता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। यह न्याय के देवता शनि के अधिपत्य में आती है। अन्याय से संबंधित युद्ध आदि धर्म युद्ध की ओर संकेत करती है। जी हाँ, आज 17 फरवरी को चंद्रमा ने राशि परिवर्तन कर लिया। शाम को 4:30 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे जो चतुर्ग्रही योग था वो पंचग्रही योग में परिवर्तन हो गया है। अर्थात कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठा हो गए हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, ये 5 ग्रह कुंभ राशि पर हैं। ये भारत की प्रभाव राशि है। कुंभ राशि पर पंचग्रही योगों का प्रभाव कुछ अशुभताएं देता है। शास्त्रों के अनुसार एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरः पिलवन्तुमहि सर्वे जलेन रुद्रेण वा। अर्थात ये पंचग्रही योग अशुभता देता है। संकट काल की ओर ग्रह बढ़ रहे हैं। ये पंचग्रही योग षष्ठग्रही योग में परिवर्तन होगा। इसके बाद ये सप्तग्रही योग में परिवर्तित हो जाएगा। 20 मार्च को जब नव वर्ष संवत 2083 का उदय होगा, उस दिन सप्तग्रही योग बनेगा। 7 ग्रह इकट्ठे होंगे एक ही राशि में। ग्रह संकट काल की ओर है। देश दुनिया की स्थितियां अच्छी नहीं होती, युद्धादि की स्थितियां बनती हैं। साथ ही आज ग्रहण भी पड़ रहा है। इसके 15 दिन बाद फिर एक ग्रहण पड़ेगा, वो भारत में दिखाई देगा। लेकिन आज का जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई भले नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रहण के जो प्रभाव होते हैं वो अप्राश्चित होते हैं। प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि के संकेत भी ग्रहण के प्रभाव से मिल रहे हैं। ग्रहण का प्रभाव जलीय क्षेत्रों में है। अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि क्षेत्रों में ग्रहण का प्रभाव देखा जा रहा है। ग्रहण शाम को शुरू होगा और रात्रि में 7:57 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण का प्रभाव, ग्रहों की स्थिति चतुर्ग्रही पंचग्रही योगों के प्रभाव से देश दुनिया में हलचल होगी। साथ ही विशेष तौर पर यह संकट काल का समय है, अतः सावधानी की अपेक्षा है। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा ग्रहों के अनुसंधान में जो चतुर्ग्रही पंचग्रही योगों की स्थितियां बनी, इस बार तो ये सप्तग्रही योग की स्थितियां बन रही हैं। अर्थात 2071 ईस्वी में, 2062 ईस्वी में जब देश संकट की ओर था, विश्व युद्ध की स्थितियां बनी थी, उस समय भी सप्तग्रही योग था। इतिहास के जो प्रमाण हैं और हमारे ज्योतिष संहिता के जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पर ग्रह संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय गुरुदेव।